नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम ऑर्डर आ गया है, सुप्रीम फैसला आ गया है कल के दिन, और ये सभी भर्तियों के लिए फैसला आया है। तो क्या इस फैसले से क्या अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? बिल्कुल आसान हो गया है कि अब आयोग एक ही शिफ्ट में भर्ती करवाएगा। क्या अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसके संबंध में बात करेंगे। और क्या अगर इस ऑर्डर के तहत ये रद्द होती है, मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, क्या डेट फिर और आगे बढ़ जाएगी या उसी डेट को रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। और एक चीज़ बता दें कि ये ऑर्डर आया तो है, लेकिन अभी समस्या समाप्त नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन अभी समस्या क्या है, बड़ी है। अब क्या बड़ी है तो उसको पूरी तरीके से आप समझेंगे, और आपकी जो राय है वो भी थोड़ा सा बताना, ठीक है। देखिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये ऑर्डर आने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा, इस भर्ती में नहीं है, ठीक है ना। ये या जो राजस्थान का ऑर्डर आया है केवल उसी के लिए है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें कंफर्म कर दूं पहले, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है कई लोगों को। देखिए, पेपर कटिंग में भी कई जगह आ गया है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल ये ऑर्डर क्या है कि अगर कोई भी भर्ती आती है, कोई भी भर्ती आई, और जब तक फाइनल नियुक्ति नहीं होती, जब तक फाइनल नियुक्ति नहीं हो जाती, तो उसके बीच में कोई भी रूल बदले नहीं जा सकते, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। कब से? जब से नोटिफिकेशन निकाला जाता है। मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला गया, जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला गया वैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कई लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा वैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर आया है वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, इंग्लिश में है, उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम में पढ़ा हुआ है। तो मेरी बात समझ गए इतनी कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से शुरू हो जाएगी, और जैसे नियुक्ति पत्र मिल गए या फाइनल मेरिट आ गई वैसे ही नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई, ठीक। अब बात करते हैं अपने मुद्दे पे कि जो पीसीएस है 2024 वाला और आरओ है 2023 वाला, ये दोनों के नोटिफिकेशन आ चुके थे। दोनों के नोटिफिकेशन आ चुके थे, और नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि हम परीक्षा 2 से 3 शिफ्ट में करवा सकते हैं। किसी कारणवश हम नॉमिनेशन कर सकते हैं, नॉमिनेशन का ये रूल रहेगा। कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। हाँ, नोटिफिकेशन में ये चेंजमेंट जरूर दिया रहता है कि हम बीच में या अंत में जो पद हैं, जो पदों की संख्या है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ज़्यादातर मामले क्या होते हैं, पद बढ़ते ही हैं। अभी आपने देखा होगा जो यूपी पीसीएस है उसमें क्या लगभग 1000 पद हैं, और मतलब बढ़ चुके हैं। जो आरओ है उसमें लगभग 411 है, तो लगभग 450 हो चुके हैं, तो पद बढ़े हैं। तो ये तो नोटिफिकेशन में है तो ये कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ, ये उल्लिखित नहीं है। जब आप पढ़ोगे ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि बीच में हमें सेंटर नहीं मिल रहा या कुछ भी है तो हम चेंजमेंट कर सकते हैं, 2 से 3 शिफ्ट में करवा सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये क्या है, ये सीधे सीधे बीच में नियम बदलने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा है कि भाई साहब बीच में नियम बदल ही नहीं सकते आप, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि भाई साहब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि क्या डेट फिर आगे बढ़ जाएगी, क्या होगा। तो वो तो छोड़ ही दो, उसके बारे में तो बहुत ही बात आती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अब छात्रों को देगा, छात्रों के संघर्ष को देगा बल, ठीक है। तो समस्या ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब ये जो ऑर्डर आया है, सॉरी, इसे बोला गया है कि नोटिफिकेशन निकालोगे तो उसी में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो जो यूपी पीसीएस 2024 है, आरओ 2023 है, इस पे तो नोटिफिकेशन आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो एक तरीके से सेफ है, ठीक है। अब तो क्या ये माना जाएगा नॉमिनेशन नहीं होगा? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसमें अब नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। और जब सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने ऑर्डर दिया है तो एक तरीके से ये पूरा संविधान है, ठीक है। तो ये मानना पड़ेगा उनको। अब वो रो के माने, गा के माने, सरपटक के माने, वो जैसे माने, या ज़बरदस्ती मनवाएं हम लोग, तो बात अलग है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो यूपी पीसीएस 2025 वाली वैकेंसी है, इसका क्या होगा? 2026 वाली है, 2027 वाली है, मतलब आने वाली सभी भर्तियां हैं जो
भाई इनका तो नोटिफिकेशन ऐसा तो है नहीं आ चुका है, इनका तो नोटिफिकेशन अब आएगा आगे, और आएगा तो उसमें आयोग ये कर सकता है कि अब जो है हम जनसंख्या के अनुसार या स्टूडेंट की संख्या के अनुसार हम शिफ्ट बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट जो है बढ़ा सकते हैं। और शिफ्ट बढ़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब उस पर और कुछ किया भी नहीं जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, इसमें तो चलो कर सकते हैं कि अभी पेपर हुआ नहीं है, बीच में आप नियम बदल रहे हो, नोटिफिकेशन में कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो आने वाली भर्तियां हैं, यूपी पीसीएस की हो गई, आरओ की हो गई, अब ऐसा तो है नहीं कि अब आने वाली भर्तियों में 4 लाख से कम फॉर्म पड़ेंगे, भाई फॉर्म तो ज़्यादा ही पड़ेंगे ना। अभी आपने देखा होगा बीईओ की वैकेंसी आनी है, पीसीएस जे की वैकेंसी बहुत जल्द आनी है, ठीक है ना। तो क्या इस पे सिर्फ 1 ही 2 लाख फॉर्म पड़ेंगे, नहीं, लगभग 5-6 लाख तो मिनिमम फॉर्म पड़ते हैं ना। अब वो देने जाए ना देने जाए बात की बात है। तो आने वाली सभी भर्तियों में आयोग ये कर सकता है कि हम नोटिफिकेशन में ही ये पॉइंट दे दें कि जितने स्टूडेंट होंगे उसके अनुसार हम शिफ्ट बढ़ा सकते हैं। तब तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता कि भाई उसने खुद ही निर्णय दिया है कि आप जो भी चेंजमेंट करना चाहो नोटिफिकेशन में ही करो, तभी वो मान्य होगा। समझ रहे हैं। तो आने वाली भर्तियों पे ये संकट थोड़ा सा ज़्यादा है। इस पे तो संकट अब उतना नहीं रहा क्योंकि एक कायदे का सपोर्ट मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आप में पूरा संविधान, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अब प्रेशराइज्ड नहीं होना चाहिए, आयोग को खुद ही मान लेना चाहिए पहले तो, ठीक है ना। और वरना 11 को तो मनवा ही लेंगे हम लोग। तो अब आने वाली भर्तियों के लिए एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट या एक सरकार के पास ऐसा संज्ञान देना चाहिए कि भाई साहब इस भर्ती को छोड़ दो नॉर्मलाइजेशन से। कौन सी भर्ती, यूपीपीएससी आयोग की जितनी भर्तियां हैं उनमें, भाई यूपी ट्रिपल हो गया, बाकी सभी जितनी वैकेंसीज करवाते हैं फिलअप करवाते हैं उनमें तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है, लेकिन यूपीपीएससी और यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले समय में जितने भी टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो खुद ही इसको कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट में आएंगे अपने। तो ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने वाली भर्तियों में। अब वर्तमान की स्थिति पर बात करते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला छात्रों को संघर्ष को देगा बल। हाई कोर्ट बार ने भी किया समर्थन। जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बार है, बार एसोसिएशन है, उसने भी पीसीएस और आरओ को एक शिफ्ट में कराने के लिए छात्रों का समर्थन किया है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और छात्रों को ये मिल गया है कि अब अगर आयोग सही से मानता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर तो है ही है, हम सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट ही जाएंगे, मतलब कुल मिला के हाई कोर्ट चले जाएंगे, तब तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इसमें आ गया है, ये वर्तमान वाली वैकेंसी में, ठीक। बाकी सभी न्यूज़पेपर में उसी के बारे में दिया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को है और आरओ 22-23 दिसंबर को है। अब आयोग क्या करेगा, आयोग या तो देखो, छात्रों की मांग ये भी है कि देखो बहुत ज़्यादा लेट मत करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, उसमें नुकसान ही नुकसान है। बहुत ज़्यादा लेट से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप या तो इसी डेट को 7 को या 8 को, इसमें से 8 को ले लो, है ना, 8 तारीख को एक ही दिन करवा लो, या इसमें से सिर्फ 22 को ही, पहले ही 22 कैलेंडर में दिया हुआ था तो केवल 22 को ही ले लो। अब जैसा कि आरओ बात करूं तो आयोग ने क्या किया है कि जो 140 नंबर का जीएस होता है, 60 नंबर का हिंदी होता है, इसको मर्ज कर दिया है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो ये तो सबसे बड़ा घपला है, और 3 शिफ्ट में करवा रहे हैं, ये तो महा घपला है। तो कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन के बाद, सॉरी नोटिफिकेशन के बाद चेंज किया है, तो ये सरासर असंवैधानिक है। अब कैसा है, ये असंवैधानिक है। तो इसको तो चेंजमेंट करना ही पड़ेगा आयोग को, अब वो आयोग जैसे भी करे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, क्या ये डेट आगे बढ़ेगी कि इसी डेट को होगा, क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। आप ये सोचो कि 1 महीने है मेरे पास किसके, पीसीएस के, और लगभग 1.5 महीने है मेरे पास आरओ के, ठीक है ना। कायदे से अपनी तैयारी करते रहो, कायदे से, बहुत ही अच्छे से। लेकिन 11 तारीख को
टाइम जरूर निकालना है आपको। अब वो चाहे आप 2 दिन में ज़्यादा पढ़ लो तो 11 तारीख को कवर हो जाएगा। 11 तारीख को आपको इलाहाबाद में रहना है, ठीक है। जो भी रह सकते हैं तो कोशिश यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। इलाहाबाद में 11 तारीख को प्रोटेस्ट होना है, ये बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आयोग को ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये मान लेना चाहिए तुरंत, मतलब बिना किसी दबाव के मान लेना चाहिए। मानेगा तो है ही है, आज नहीं 11 को नहीं मानेगा, 15 को मानेगा, लेकिन वो सामने से अगर बोल दे कि हाँ हम ऐसा मानते हैं, हम और ज़्यादा सेंटर ढूंढ रहे हैं, हम एसओपी में चेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी करना हो, तो वो डायरेक्टली अगर मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बिना मतलब शांतिपूर्वक मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोर्ट तो है ही है फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ अपने पक्ष में है, अब सब कुछ अपने पक्ष में है। बस 11 तारीख को काफ़ी संख्या में बल होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, और 11 को ही लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। एक और इन्फॉर्मेशन है कि यूपी में जो पीसीएसजे की वैकेंसी है, इसके 218 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है ना। ये इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आना है। जब मैं वही कह रहा था कि मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन आया, अब पीसीएसजे में कितने लोग, 4 से 5 लाख तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, तो जाहिर सी बात है एक शिफ्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में वो ऑलरेडी दे सकते हैं कि भाई साहब संख्या अधिक होने पर हम शिफ्ट बढ़ा सकते हैं। तो भाई खेल के बीच में तो नियम नहीं बदला जा रहा अब, ठीक है। तो इसके लिए एक ठीक ठाक प्रोटेस्ट होना चाहिए कि भाई साहब आप यूपी पीएससी की कोई भी भर्ती होगी, आप इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं ऐड करोगे, ठीक है। तो 11 तारीख को प्रोटेस्ट है, महाआंदोलन है, 11 नवंबर सभी को पहुंचना है इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।